हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ड चेन। राइट, कोल्ड चेन क्या है, क्या वैक्सीन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली थ्योरी, विद इट्स पिक्चर्स ऑल्सो आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ़ यू। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी इस रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। कोल्ड चेन क्या है? ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना वैक्सीन को विद इन एडिक्वेट टेम्परेचर। ठीक है, एक सही टेम्परेचर की रेंज में, दैट इज़ 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट भी करना है और स्टोर भी करना है। दोनों के टाइम पे एक प्रॉपर टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब कब कब करना होता है, अभी कोल्ड चेन कब मेंटेन करके रखनी है? जब हमने उसको स्टोर करना है? नहीं, जब हम मैन्युफैक्चर हो गई है वैक्सीन, सो वहाँ से लेके जहाँ एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट है, जहाँ पे बच्चों को इंजेक्शन लगने हैं, वहाँ तक। ठीक है, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उसके बीच में पीएचसी लेवल पे आती है, फिर वैक्सीनेशन साइट पे पहुँचती है। तो वहाँ ये जो बीच में स्टेजेस हैं, सभी स्टेजेस के ऊपर जब ट्रांसपोर्ट लेके जानी है तब भी, और जब वहाँ पे स्टोर करनी है तब भी हमें जो है उसका वेरी लो टेम्परेचर जो मेंटेन करके रखना है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। ये क्यों ज़रूरी है, क्यों रखना है? ये इसलिए रखना है ताकि वैक्सीन फेलियर से हम उस वैक्सीन को बचा सकें, कि वैक्सीन जो है वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगी अगर हम उसका टेम्परेचर जो है वो सही मेंटेन करके नहीं रखेंगे। राइट, अब आ जाता है कि होती क्या है वैक्सीन जो होती है, वो बहुत ही डेलिकेट बायोलॉजिकल सब्सटेंस है दैट कैन डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। कब कब? अगर वो फ्रीज़ हो जाएगी तब भी, अगर वो फ्रोज़न हो गई, फ्रीज़ हो गई। हम बोल रहे हैं लो टेम्परेचर है ना बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमने फ्रीज़र में रख देना है। नहीं, अगर वो फ्रीज़ हो गई तब भी वो ख़राब हो जाएगी वैक्सीन। ठीक है, या अगर वो बहुत कोल्ड हो गई, हॉट टेम्परेचर में चली गई तब भी वो ख़राब हो जाएगी, या डायरेक्ट सनलाइट में अगर वो आपने उसको रख दिया है तभी भी वो वैक्सीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, सो वैक्सीन इतनी डेलिकेट होती है, ना उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ना उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, ना ही उसको आप ऐसे ही खुले में छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो गर्मी से भी ख़राब हो सकती है। राइट, सो ये होती है वैक्सीन। अब रेकमेंडेड टेम्परेचर है क्या? फ्रीज़ भी नहीं करना है, खुले में भी नहीं छोड़ना है, सनलाइट में भी रखना है, तो एडिक्वेट टेम्परेचर है क्या? सो रेकमेंडेड टेम्परेचर है उसका 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ वैक्सीन्स हैं जिसको हम 2 to 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर सकते हैं, कुछ है जिसको हम 2 to 4 डिग्री पे भी मेंटेन कर सकते हैं। राइट, अब आ जाता है इसके इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। सो सबसे पहले आ जाता है रेफ्रिजरेटर फॉर स्टोरिंग वैक्सीन। ठीक है, ये एक स्पेशल रेफ्रिजरेटर होता है, हम घरों वाला आम रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक स्पेशल, इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करना होता है, जो स्पेशल डिज़ाइंड फॉर वैक्सीन। राइट, सेकेंड आ जाता है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, इसके बाहर एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग लगा भी होता है वैसे, या फिर कभी कभी क्या होता है, एक टेम्परेचर, एक डिजिटल थर्मामीटर होता है जो हम उसके अंदर रखते हैं, जिसको हम बार बार चेक कर सकते हैं। बार बार इन द सेंस कि एवरी डे हमें उसका टेम्परेचर नोट करना होता है, एंड वी हैव टू राइट इट ऑन द चार्ट। इसका एक चार्ट होता है, उसके ऊपर मेंटेन करके रखना होता है, और उसके ऊपर बाकायदा साइन होता है स्टाफ का विद डेट वाइज के डेली का टेम्परेचर फिल किया, और उसका ये जिसने फिल किया उसके साइन होते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड वैक्सीन, कोल्ड बॉक्स या फिर वैक्सीन कैरियर। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक होते क्या है, ये इंसुलेटेड कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी साइज़ और शेप अलग अलग हो सकती है, और दैट मे बी डिफर इन दैट हाउ लॉन्ग दे कैन कीप द वैक्सीन कोल्ड, वो कितने लंबे समय तक वैक्सीन को कोल्ड रख सकते हैं
उस चीज़ पे इसके लिए ये डिफ़र करते हैं आपस में, कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर, सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी दोनों की सेम वो होती है, सेम ही चीज़ है ये दोनों। एक आ जाता है आइस पैक। आइस पैक्स क्या होते हैं, जैसे अब कोल्ड बॉक्स की बात करी, वैक्सीन कैरियर की बात करी, तो उस वैक्सीन कैरियर में जो आइस बॉक्स होते हैं वो रख के हम वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और वैक्सीन्स को इधर उधर ले जा सकते हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है ILR। ILR क्या होता है, दैट इज़ आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, राइट। इसमें जो अपर पार्ट होता है वो क्या, फ्रीज़ सेंसिटिव वैक्सीन जो हैं उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम फ्रीज़ नहीं करना चाहते या जिसको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते वो वैक्सीन स्टोर करनी होती है, जैसे कि DPT, TT, हेपेटाइटिस B एंड पेंटावेलेंट टाइप, राइट। और जो लोअर पार्ट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ठंडा होगा, तो उसमें हम वो वैक्सीन्स रख सकते हैं जो हम फ्रीज़ कर सकते हैं, जिनको हम फ्रीज़ अगर हो भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन हो गई, मीज़ल्स वैक्सीन हो गई या फिर BCG वैक्सीन हो गई, राइट। तो ये वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ जाए कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो दैट इज़ पोलियो, BCG एंड मीज़ल्स, राइट। तो इसको हम लोअर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पे फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र कंपार्टमेंट भी बोल देते हैं, ओके। इसके बाद आ जाता है VVM। व्हाट इज़ VVM? दैट इज़ वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, राइट। ये जैसे आप पिक्चर में एक तरफ देख पा रहे हैं कि ये होता क्या है, ये एक हीट सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है वाइल के ऊपर, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं। उसको अगर इससे हमें ये पता लग सकता है कि जो वैक्सीन है वो ख़राब तो नहीं हुई, वैक्सीन का क्या स्टेटस है। सो अगर इफ़ द वैक्सीन एक्सपायरी डेट हैज़ नॉट बीन पास्ड, अगर एक्सपायरी डेट पास नहीं हुई है तो उसके बाद ये 4 स्टेजेस आपने देखनी है, राइट। सो फर्स्ट स्टेज है कि जब ये जो इनर पार्ट है ये बिल्कुल वाइट है बाहर के पार्ट से, ठीक है, देन ये फर्स्ट स्टेज है। ये स्टेज इज़ अ गुड स्टेज, आप इस स्टेज पे वैक्सीन यूज़ कर सकते हो। सेकेंड स्टेज है जब हल्का सा इनर पार्ट का कलर चेंज हो गया है लेकिन अभी भी आउटर पार्ट से वो लाइट ही है, ठीक है, ये भी एक गुड स्टेज है, इस पर भी आप यूज़ कर सकते हो वैक्सीन। स्टेज थर्ड आती है जब इनर पार्ट और आउटर पार्ट दोनों का कलर सेम हो जाता है, ठीक है, थर्ड स्टेज इसे बोलते हैं। दिस इज़ अ बैड स्टेज, इस स्टेज पे आप वैक्सीन यूज़ नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ स्टेज इज़ जब इनर पार्ट बिल्कुल ब्लैक हो गया है, आउटर पार्ट से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, इस स्टेज पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो ये कुछ स्टेजेस हैं VVM की, जिस पे हम इसका स्टेटस देख सकते हैं वैक्सीन का, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।